केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर नेता चिराग पासवान ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा है कि 2005 में मेरे पिता रामविलास पासवान जी ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। उन्होंने यह भी कहा है कि आरजेडी 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्रियों के लिए तैयार नहीं थी और अब न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार है न उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि आरजेडी मुस्लिम सीएम डिप्टी सीएम देने को तैयार नहीं, ना पहले थी ना अब है। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मेरे पिता ने मुस्लिम सीएम बनाने के लिए पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। अब इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी महागठबंधन पर सवाल उठा रही है तो आरजेडी के सहयोगी एनडीए पर पलटवार कर रही है। जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको वो आरजेडी अपना गुलाम समझती है। वो ये समझती है कि वो उनकी जागीर है और उसको कुछ दे न दे। जातीय जनगणना तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनका बड़ा रोल था कराने में, और जातीय जनगणना में 18% करीब आबादी मुस्लिम की आई थी, 14% यादव की आई थी, और मुकेश सहनी के समाज की भी जनगणना हुई थी। तो आखिर इतने पुराने पुराने नेता आरजेडी में हैं, जैसे बाड़ी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता हैं, उन सब की उपेक्षा करके मुकेश सहनी को ही डिप्टी सीएम अनाउंस कर दिया। तो आप वो क्या समझते हैं कि सिर्फ बीजेपी से डराकर वोट ले लेंगे? क्या आपने किसी को कैबिनेट में रखा? क्या किसी को आपने एमपी का टिकट दिया क्या? तो यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। और जब हमने एक सीएम और डिप्टी सीएम का फेस हमने डिक्लेयर किया और हमने कहा कि इसके हम अभी और भी इसमें चेहरे आएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी तो स्वयं उन्हें उनके किनके नेतृत्व में कौन सीएम फेस होंगे उन्हें पहले डिक्लेयर करना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार का आरोप लगना चाहिए। तो इसी की पार्टी के कटाक्ष पे आप क्या कहेंगे? वो तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मैं समझता हूँ उनके जो विधायक जीते थे उनके किनके साथ चले गए, तो वो और यहाँ आके उनकी चिंता हो जाती है। लेकिन जिस स्टेट से वो आते हैं वहाँ तो 2-4 ही सीटों पे लड़ते हैं, वहाँ तो वो शांत हो जाते हैं। तो ऐसे भी मैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लोग मान के चलते हैं।